ये कहानी है ऐसे राजा की जो बूढ़े हो चुके थे और अपनी पुत्री का विवाह करना चाहते थे, जिसके लिए कोई योग्य राजा नहीं था। एक मामूली सा सिपाही जो उनके दरबार में रहा करता था, वही उनकी लड़की से शादी करता है। आइए हम इस कहानी को शुरुआत करते हैं। नमस्कार साथियों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, बहुत साल पहले की बात है। उस समय धरती पर मनुष्य के साथ दैत्य, राक्षस, मायावी जादूगर और कितनी भी बुरी शक्तियाँ रहा करती थी। इसके लिए राजाओं को अपना प्रजा को बचाने के लिए काफ़ी प्रबंध करने पड़ते थे। बुरी शक्तियाँ अपना राज स्थापित करना चाहती थी, लेकिन अच्छाई की ताकत के आगे उन्हें हारना ही पड़ता था। ज़रूरत पड़ने पर कई राजा एक साथ युद्ध करके बुराई का अंत करते थे। ऐसे ही थे प्रतापगढ़ के राजा करण सिंह। वह बहुत ही प्रतापी और समृद्ध राजा थे। पूरे देश के अन्य राजाएं उनका बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि किसी भी राज्य पर विपदा आने के समय राजा करण सिंह उनकी मदद के लिए पहुंच जाते थे। लेकिन अब राजा करण सिंह बूढ़े हो रहे थे। उनकी सिर्फ एक ही संतान थी, वह थी उनकी प्यारी राजकुमारी शकुंतला। शकुंतला अपने नाम की तरह ही सुंदर और गुणवान थी। रूप ऐसा कि देखते ही कोई भी मोहित हो जाए। राजा को एहसास हुआ कि अब उन्हें उनकी पुत्री का विवाह कर देना चाहिए। इसलिए उन्होंने अपने पुत्री का स्वयंवर करने का विचार किया। यह संदेश पूरे देश के राज्यों में भेजा गया। बड़े बड़े राजा और शादी योग्य राजकुमार इस प्रस्ताव को सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और प्रतापगढ़ जाने के लिए निकल पड़े। लेकिन कोई नहीं जानता था कि प्रतापगढ़ में ही रहने वाला एक वीर सैनिक देवदत्त मन ही मन राजकुमारी शकुंतला से प्रेम करता था। उसका साहस ही नहीं हुआ कि वह कभी अपने मन की बात कह पाए, क्योंकि कहाँ उसके जैसा एक साधारण सैनिक और कहाँ रूपवान धनवान राजकुमारी शकुंतला। राजकुमारी के स्वयंवर की बात सुनकर देवदत्त का दिल टूट गया। दूसरी तरफ दैत्य राजा कालजयी को भी स्वयंवर की खबर मिल चुकी थी। उसने सोचा कि अगर राजकुमारी का अपहरण कर लिया जाए तो वह राजा करण सिंह के साथ अन्य राजाओं को भी झुका सकता है। राज्य में स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। राजाओं और राजकुमार के स्वागत में पूरा राज्य व्यस्त था। दैत्यों के लिए यह अच्छा अवसर था। एक सुबह राजकुमारी अपनी दासियों के साथ वाटिका में घूम रही थी। तभी घात लगाए कुछ दैत्यों ने राजकुमारी का अपहरण कर लिया और अपने साथ ले गए। वहाँ मौजूद दासियाँ कुछ नहीं कर पाई और चीखती चिल्लाती महल की ओर दौड़ी। सभी उन्हें देखकर घबरा गए। राजा करण सिंह बोले, क्या हुआ दासियों, तुम सब इतना घबराई क्यों हो? दासियाँ बोली, महाराज, हम वाटिका में घूम रहे थे कि तभी कुछ दैत्य आए और राजकुमारी को उठाकर ले गए। इतना सुनते ही राजा का क्रोध भड़क उठा। वह बोले, दैत्यों को इतनी साहस, हम उनका सर्वनाश कर देंगे। सेनापति, कूच के लिए तैयार करो। हम अभी दैत्यों के राज्य पर हमला करेंगे। उन्हें ऐसा क्रोध करते देख महामंत्री बोले, महाराज, अपने क्रोध पर नियंत्रण कीजिए। आपके ऐसा करने से राजकुमारी के प्राणों को खतरा हो सकता है। राजा बोले, तो क्या करें? ऐसे ही बैठे रहें और राजकुमारी के वापस आने का इंतजार करें? महामंत्री बोले, मैंने ऐसा नहीं कहा महाराज। मेरा कहना यह है कि पहले हमें राजकुमारी को सुरक्षित वापस लाना है। उसके बाद हम दैत्यों से इस दुस्साहस का बदला लेंगे। राजा, तो आपके पास क्या सुझाव है महामंत्री? महामंत्री, महाराज, वैसे भी राजकुमारी के स्वयंवर का आयोजन हो रहा है।
हम यह घोषणा करवा देते हैं कि अगर कोई भी राजा या राजकुमार अकेले राजकुमारी को बचाकर लाएगा तो हम उसी से उनका विवाह करवा देंगे। राजा को यह सुझाव अच्छा लगा और उन्होंने घोषणा करवा दी, लेकिन किसी राजा या राजकुमार ने इतना साहस नहीं दिखाया कि वह अकेले दैत्य राज्य जा सके। यह देखकर राजा को बहुत दुख हुआ। उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था कि उनकी ही सेना का देवदत्त राजा के दरबार में पेश हुआ। देवदत्त बोला, महाराज, मैं आपकी सेना का एक छोटा सा सिपाही हूँ। राजकुमारी का अपहरण हमारे राज्य पर एक कलंक है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं आपकी आज्ञा से राजकुमारी को बचाने जाऊँ। लेकिन आप चिंता ना करें, स्वयंवर की शर्त का मुझसे कोई संबंध नहीं होगा। राजा को देवदत्त में साहस और विश्वास दिखा और उन्होंने देवदत्त को आज्ञा दे दी। अगली ही सुबह देवदत्त इस भयानक सफर पर निकल पड़ा। महामंत्री ने रास्ते में आने वाली चुनौतियों के बारे में देवदत्त को बता दिया था। राज्य से नदी पार करने के बाद घना शैतानी जंगल शुरू हो गया, जहाँ के वृक्ष नरभक्षी थे। जैसे ही देवदत्त उनके बीच पहुँचा, उन वृक्ष और पौधों ने देवदत्त को अपने चंगुल में लेने का प्रयास करना चाहा, लेकिन साहसी देवदत्त घबराया नहीं और उनसे पहले से तैयार मशाल जला ली। आग को देखकर सभी नरभक्षी पेड़ पौधे अजीब आवाज़ निकालने लगे और देवदत्त से दूर भाग गए, क्योंकि देवदत्त जानता था कि इनको सबसे ज़्यादा डर आग से ही लगता है। मशाल जलाकर देवदत्त ने जंगल पार कर लिया। इसके बाद उसके सामने एक बड़ी नदी आ गई जो बहुत ही भयानक थी। वहीं पास ही एक नाव भी था जो कि शायद शिकार को फंसाने के लिए रखी गई थी। देवदत्त उसमें बैठा और दूसरे छोर की ओर चल दिया। फिर क्या, बड़ी में से एक बहुत विशाल राक्षसनी प्रकट हुई और देवदत्त की नाव को पलटने का प्रयास करने लगी। उस राक्षसनी के सर पर एक सींग था। देवदत्त ने जवाबी दिखाई और कूदकर राक्षसनी के सर पर सवार हो गया। इससे पहले कि राक्षसनी कुछ समझ पाती, देवदत्त ने अपनी तलवार से उसका सींग काट दिया। सींग के कटते ही राक्षसनी तड़प तड़प कर मर गई। महामंत्री ने पहले ही देवदत्त को बता दिया था कि उस राक्षसनी के प्राण उसके सींग में है। उसे काटे बिना राक्षसनी को मारा नहीं जा सकता है। ऐसे ही अनेक बाधाओं को पार करते हुए देवदत्त दैत्य राज्य के महल पहुंच गया। उसने देखा कि दैत्य राजा ने राजकुमारी को बेड़िया में जकड़ रखा है। देवदत्त से यह देखा नहीं गया और वह दैत्य राजा के सामने कूद पड़ा। उनके बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। दैत्य राजा शक्ति के साथ अपने तिलस्म का इस्तेमाल भी कर रहा था। उसके साथ युद्ध करते करते देवदत्त बहुत घायल हो गया था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजकुमारी भी देवदत्त की हालत देखकर चिंता करने लगी और अंत में देवदत्त ने दैत्य राजा को मार गिराया। दैत्य राजा मरते हुए बोला, वीर सैनिक, तुमने मुझे मार दिया है, लेकिन तुम फिर भी राजकुमारी को बचा नहीं पाओगे, क्योंकि इस महल की रक्षक किचकंडी तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी। इतना कहते ही दैत्य राजा मर गए और देवदत्त राजकुमारी की बेड़ियां काटने के लिए आगे बढ़ा। तभी उसे एक जोरदार आघात लगा और वह दूर जा गिरा। देवदत्त को कोई दिखाई नहीं दिया। वह समझ गया किचकंडी से लड़ना संभव नहीं। वह बोला, किचकंडी, दैत्य राजा मारा गया है, अब राजकुमारी को मुक्ति कर दो। तभी आवाज़ आई, ऐसा नहीं हो सकता, किसी न किसी को इस कैद में आना ही पड़ेगा, तभी मैं राजकुमारी को मुक्त करूंगी। देवदत्त ने बिना कुछ सोचे समझे कहा, तो ठीक है, तुम राजकुमारी को छोड़ दो, मैं तुम्हारी कैद के लिए तैयार हूँ। राजकुमारी हैरान थी कि देवदत्त ऐसा क्यों कर रहा है। किचकंडी ने राजकुमारी को छोड़ दिया और अब देवदत्त जादू से बेड़ियों में जाकर जकड़ा हुआ था। किचकंडी बोली, अभी भी सोच लो, अभी भी वक्त है, तुम बचकर वापस जा सकते हो
अपने प्राण बचा लो, नहीं तो जीवन भर यहीं कैद में तड़पते रहोगे। देवदत्त बोला, किचकंडी, मैं ये किसी इनाम के लिए नहीं कर रहा, ये मेरा निजी फैसला है। देवदत्त के इतना कहते ही किचकंडी ने उसे भी मुक्त कर दिया और बोली, देवदत्त, तुम बहुत महान हो, जो दूसरों के प्राण के लिए अपने प्राणों को भी बलिदान करने से पीछे नहीं हटते। मैंने तुम्हें मुक्त किया और अब तुम दोनों जा सकते हो। देवदत्त और राजकुमारी दोनों राज्य वापस आ गए, जहां उन दोनों का भव्य स्वागत किया गया। राजकुमारी महल चली गई और देवदत्त वापस अपने घर चला गया। राजकुमारी ने सारी कहानी विस्तार से अपने पिता राजा करण सिंह को बताई। अगले दिन राजा ने इनाम देने के लिए देवदत्त को दरबार में बुलाया। राजा देवदत्त से बोले, देवदत्त, तुमने राक्षसी से यह क्यों कहा कि यह तुम्हारा निजी मामला है? जवाब में देवदत्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन राजा सब समझ गए थे। राजा बोले, फिर भी तुम्हें ही अपना पुरस्कार तो लेना ही होगा। उनके इशारा करते ही राजकुमारी अपनी दासियों के साथ दरबार में फूलों का बरमाला लेकर आ गई और देवदत्त के गले में डाल दी। ऐसा करते ही सभी दरबारी देवदत्त के नाम से उद्घोषणा करने लगे और बधाई देने लगे। इस तरह देवदत्त का विवाह राजकुमारी शकुंतला के साथ संपन्न हुआ। राजा करण सिंह ने घोषणा की कि उनके बाद देवदत्त ही उनके राज्य का अगला राजा होगा। देवदत्त ने अपने साहस और वीरता से न सिर्फ इनाम पाया, बल्कि अपना प्यार भी हासिल कर लिया।